ओंकारनाद। ओ ओंकारनाद से आलस्य वर्जित होता है। और आलस्य छूटने से अपना जो सतचित आनंद का भाव होता है वो प्रकट होता है, एक मधुरता। ओंकार जब हम बिना जीव को व्यवहार किए करते हैं, आप देखिए ओंकार नाद में जीव का व्यवहार नहीं होता। और जब आप ओंकार नाद करते हो, यू आर एक्सपायरिंग, मतलब आप सांस छोड़ रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग आउट विदाउट टंग मूवमेंट। जीव के हिलाए बिना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बनाते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन बनाकर देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देते हैं। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होता है, इसका मतलब आलस्य होता है। जो हम साई करते हैं या जिसको हम यॉर्निंग कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन का नाप है। जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन किए होंगे उसी हिसाब से यू यॉन। तो यॉर्निंग का मतलब आलस्य ही होता है, मतलब जागृत नहीं है। एक ओंकार नाद से कितने सारे अनुभूतियां होते हैं, जागृत भी होते हैं, शरीर से मुक्त भी होते हैं, प्रेय से श्रेय तक पहुंचते हैं। क्या क्या उसमें एक छोटी सी साधना है, क्रिया है, और इतने सारे अनुभूति होते हैं। जितना आप करते रहेंगे उतना आपको महसूस होता रहेगा। आप भी आपके ओंकार नाद की खुद की परिभाषा आप खुद बना सकते हो और उससे फैला सकते हो। जैसे हर एक यंत्र, जैसे आप फैन कहो, कुछ भी यंत्र हो, वो गरजता है, कुछ ना कुछ शब्द निकलता है। शब्द तो नहीं, उसका आवाज निकलता है। तो हमारा जो आवाज है वो ओंकार ही है। इसे आप मान लो कि हर यंत्र का कुछ ना कुछ आवाज है। चाहे वो मधुमक्खी हो, उसका भी एक आवाज है। तो यंत्र का कुछ ना कुछ आवाज होता है। आप देखो, आपकी माइक्रोवेव ओवन जब चलता है तो वो कैसा आवाज है, नल जब खुलता है वो कैसा आवाज है। तो ये प्राणी जब सतचित आनंद अवस्था में रहता है, उसका आवाज ओंकार। ये पृथ्वी जब अपने कक्ष पे घूमता है सूर्य के चारों तरफ ओंकार नाद, तो ये जो हम मानते हैं जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, तो ब्रह्म
ब्रह्मांड जैसा आवाज करता है, पिंड भी वैसा ही आवाज करता है, और पिंड का ब्रह्मांड का एक आवाज से उनका मिलन होता है, वो है ओंकार। पिंड को ब्रह्मांड बनाना है, ब्रह्मांड को पिंड बनाना है, ओंकार नाद प्रयोग कीजिए और आप खुद महसूस कीजिए। ये बातों से नहीं होता, रटाए रटने से कुछ नहीं होता। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप कीजिए। तो सांख्य योग पर आते हैं। The 26th श्लोक। अथ च एनं नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथा अपि त्वं महाबाहु न एनं शोचितम् अहिंसि। बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये पता है कि हर समय हमारे जो कोशों से बनाया हुआ ये शरीर है, बढ़ता है, घटता है, छूटता है, मृत्यु होती है, फिर बढ़ता है, ऐसा चलता रहता है अपने अंदर। जैसे ब्रह्मांड में इतने सितारे बढ़ते हैं, घटते हैं, छूटते हैं, नीचे गिरते हो जाते हैं, मतलब अपने आप खुद को परिवर्तन कर लेते हैं, शून्य हो जाते हैं। ब्लैक होल थ्योरी आप देखो, हर समय कुछ ना कुछ बढ़ता है, घटता है। तो अगर आप ब्रह्मांड की हर चीज की बढ़ने से, घटने से आपका कोई दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होता है, तो ये संसार में जो बढ़ता है, घटता है, इतना क्यों पीड़ा है? तो इससे कैसे शोक कर सकता है? ये तो परिवर्तनशील संसार है। आप उसे नास्तिवाद से देखो, शून्यवाद से देखो, कोई भी आपकी सोचने की तरीका है, आप ये जरूर मानोगे कि यहाँ सब बढ़ता है, घटता है, एक ही जैसा कुछ नहीं होता है। चंद्रमा भी बढ़ता है, घटता है देखने में। तो हर चीज यहाँ गतिशील है, परिवर्तनशील है। चाहे तुम्हें आध्यात्मिक भाव मानो ना मानो, तुम शून्यवाद मानते हो, तो ये तो सामने सबको पता है, यहाँ कोई चीज एक ही जैसा समय की हिसाब से कुछ नहीं रहता है। तो इस हिसाब से, वस्तुवाद के हिसाब से, कोई भी वस्तु भी देख लो, यहाँ एक वस्तु एक ही जैसा नहीं रहता। वो चाहे पहाड़ हो, नदी हो, मरु हो, बढ़ता है, घटता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। अगर ये भी मान लो कि ये संसार परिवर्तनशील है अर्जुन, या सब एक ही जैसा नहीं रहता है, इसको मानते हुए भी तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। दुख करने की यहाँ कोई परिभाषा नहीं है। कर्तव्य करना, पुरुषार्थ करना पुरुष का लक्षण है। ये बढ़ता घटता देखकर पीड़ित होना वो नारियों का काम है। नारी किसको माना जाता है? नर किसको माना जाता है? स्वामी किसको माना जाता है? स्त्री किसको माना जाता है? संपूर्ण ज्ञाता को स्वामी माना जाता है, और उस ज्ञाता को जो उस ज्ञाता को मानते हैं और उससे निहारते हैं, और उनकी उस ज्ञातापन को रखने के लिए जो जो करना है वो करते हैं, उन्हें स्त्री माना जाता है। ज्ञान को जो अपने घर की जो अलौकिक अवस्था को जो रखते हैं,
उन्हें स्त्री माना जाता है, चाहे वो ज्ञान हो या घर की दिया हो। आलोक को रखने वाला, आलोकित होने वाला और आलोक को प्रोटेक्ट करने वाला, ये दोनों ही गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। ज्ञान प्रज्वलन करना और ज्ञान को समेटना, ये स्त्री की कला है। तू पुरुष है, तू ज्ञाता है, तू ज्ञानी है। तुझे पता होना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है, तू इसमें कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तू अपना कर्तव्य कर। मान लो तू आत्मा को ही नहीं मानता, शरीर को मानता है, तुझे आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तू तो जानता है यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, इसीलिए तो इसे मानकर अपना धर्म निभा, अपना कर्म निभा, जिसके वजह से, जिसके लिए तू जन्म लिया है संसार समाज के लिए, उसी के कारण के लिए, उसी को सच्चाई पर लाने के लिए, उसी में थोड़ा सुधार लाने के लिए, विश्वास को फिर साब्यस्त करने के लिए तू युद्ध कर। तो आत्मा मान या शरीर मान, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अगर विनाश तो होता है, तू मारने से विनाश नहीं होता है, विनाश तो यूं ही होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन तू धर्म रक्षा के लिए विनाश कर रहा है। शरीर का तू विनाश कर रहा है, जो अधर्मी है, पापी है, पाखंडी है, और जो स्त्रियों को, नारियों को असम्मान करते हैं, उसको घसीट, अपने बाल से घसीट कर सभा पर ला सकते हैं। इस हीन मान इंसान जीवित रहना, ये पुरुषों के असम्मान है। जो ज्ञान को, जो आलोक को, जो दिया को, जो संतान को रक्षा करती है, उन्हें राजसभा में घसीट कर उनको उल्लंघन किया जा रहा है, और उसको मना करने वाला उस राजसभा में कोई नहीं है। यही सबसे विचित्र समाज है उस समय का। कृष्ण होते हुए, प्रेम होते हुए, ऐसे भी विचार आते हैं वस्तुवाद दुनिया में कि अपना समझ सब कुछ खो जाता है। जब कोई गिरता है तो कहां तक गिरता है, ये महाभारत में दिखता है। कोई समाज अगर गिरता है, आर्यवर्त व्रत जैसा समाज जब गिरता है, कहां तक गिर सकता है? जब सब मौन हो जाते हैं, जब सब मौन हो जाते हैं, जब अधर्म स्थापित होता है तो सब मौन हो जाते हैं। कितना गिरा हुआ है, कितने डरे हुए हैं इंसान। त्रेता युग में, राम राज्य में, निडर होकर, स्वास्थ्यवान होकर, आयु वर्धन, उनका आयु बहुत होता था। अभी इतना द्वापर में धर्म इतना गिरा, समाज इतना गिरा, सोच इतना गिरा कि डर के मारे मरना श्रेष्ठकर है। क्योंकि युद्ध में आते हैं मतलब वो जानते हैं उनको मरना है। ऐसे अविचार और ऐसे अव्यवस्था में रहना, पल पल मरना होता है। तो एक बार मर जाए, इसलिए युद्ध भी कर ले, जो कुछ हो जाए कुछ। तो ऐसे अव्यवस्था में तो अपना, चाहे तो आत्मा को मान या ना मान, ये शरीर को मान के भी तू जान ले कि ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता रहता है, इसके लिए क्यों दुख करना है। इन द मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑल्सो, शरीर के व्यू पॉइंट ऑल्सो, कृष्ण बता रहे हैं
जो मरता है, जो कुछ जीवित है वो मरेगा, जो मरता है वो फिर जीवित होगा। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, उसके कण कण में हम अपने भाव से इसको सींच रहे हैं, अपनी ऊर्जा से इसको सींच रहे हैं। जब इसको पकड़कर हमारे जो जीवन इस शरीर को पकड़ कर रखा है, जब ये जीवन नहीं रहेगा, ये शरीर बिखर जाएगा, तो थोड़ा सा शरीर का अंश कहीं घास बनेगा, कहीं धूल बनेगा, कहीं फूल बनेगा, कोई आकाश में वायु बनेगा। तो पंच तत्वों में आपका आपका शरीर जब खुलेगा, तो आपका जो सेल्यूलर, जो कोशों का जो महिमा है, वो अपने आप में आप अगर अपने आप को बहुत ही सुंदर भाव से या जागृत भाव से अपने आप का शरीर को निभाया है, आपका शरीर का कोई भी अंश कहीं भी पड़ेगा वो उर्वर होगा। अगर घास भी बनेंगे, अब अच्छे घास बनेंगे, अब पेड़ भी बनेंगे, अच्छे पेड़ बनेंगे, अब धरती पे बनेंगे, सब कुछ आप देखोगे। आप जितना इसको, इस शरीर में हर कोश को आपने जागरण किया है, आत्मबोध से उससे एनर्जेटिक किया है, अब जब भी बिखरेंगे, वो बिखरा हुआ एक अणु भी उसका कर्म दिखा देगा। जीवन क्या है? इस पंचभूत को पकड़ने वाला एक शक्ति ही तो। जीवन चला तो हम बिखरे बिखरे बिखरे। एक इंसान है, अभी सहस्त्र प्राणी में हम बिखरेंगे और अपना असर दिखाएंगे। ये जीवन का जितना हमें अनुभव हुआ है, वो सब कोशों तक गया है। तो आप जो अनुभव करते हैं, आपके हर अणु भी वो अनुभव करता है। आप ज्ञानी है, मतलब आपके अणु भी ज्ञानी है। तो ये जब बिखरेगा, जब आप वायु बनोगे, जल बनोगे, ये सब अपना कर्म अच्छे से निभाएंगे। तो ये शरीर क्या है? ये कोशों को जागृत करके संसार में, पंचभूत में अपना कर्म करने के लिए यहाँ स्कूलिंग होता है। ये शरीर में कोशों का स्कूलिंग होता है, ताकि अब जब बिखरे, हर कोश, हर अणु उसका कर्म करे। और जितना आप इस शरीर में इस अणु परमाणु के साथ रहते हैं और जानते हैं कि जब आप बिखरेंगे, ये अणु ही आपका समाज के लिए, ईश्वर के सृष्टि के लिए आपका दान है, आपका सौगात है। किस तरह से आपने अणु परमाणु को चेतनापूर्ण बनाया कि जहां जाएंगे वहां चेतना सृष्टि करेंगे। Will this do? Schooling of atoms and ये शरीर जीवन। Very beautiful, very beautiful. आपकी चेतना कैसे अणु तक पहुंचता है, जब आप बिखरते हो, कैसे चेतना को आप बिखार रहे हो चारों तरफ, आप ही का चेतना, आपने जो खुद अनुभव किया है, अनुभव का बिखरना। कि कौन सा अंश हमारा घास बनेगा, कौन सा अंश हमारा फल बनेगा, कौन सा अंश हमारा ये जो बादल बनेंगे, कितना रोमांचक है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। छबिनानी किछि हला बहुत बढ़िया।
अभी अभी ही हम बहुत मुक्त हो गए, पूरा बड़ा हो गया, पूरा व्याप्त। वस्तु बने तो कोई बात नहीं, आत्मा बने तो कोई बात नहीं, कोई जहाँ बात नहीं, दे आर नॉट सेपरेट। जो भी आपको, आप वहीं से शुरू कर सकते हो, वहीं से व्याप्त हो सकते हो। हमने हमारी जो नानी, नानी तो नहीं है, हमारे जो हम जिसे कहते हैं वो को कौन कौन दीजिए, हमारे जेजेमा को कौन कौन, दादी 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 जी सब शरीर छोड़े, उनको हम चूल्हे में, जो इलेक्ट्रिक चूल्हे में हम, वो जा रही थी, वो बिल्कुल बहुत, जब वो अपना शरीर त्याग की, वो बिल्कुल सुखी थी, उसमें कोई पानी वानी बहुत कम था, बहुत जल्दी आग लगा, वो बहुत जल्दी पंचभूत में वो लीन हो गई। तो हमने देखा कि कैसे उस इलेक्ट्रिक चूल्हे से वो मिल रहे हैं। वो अगस्त के महीना था, गणेश पूजा के दिन, तो कैसे वो बादल बन रही है, कैसे वो फिर वो जो ऐश मतलब जो मिला, वो कैसे घास बनी, तो बिखरा वो कैसे घास बनी, वो कितना अच्छा घास बनी। तो ये जब हमने अनुभव किया, हमने देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अभी एक माना जाता है, तभी अब अनेक माना जाएंगे। बहुत अच्छा लगा था जब हमने अपनी दादी का पंचभूत में मिलन देखा था, अनुभव किया था, बहुत अच्छा लगा। वही देख पाएगा मामा जिसने ये बातें को समझा है। ये तो, ये आपकी जो सब समझते हैं, लेकिन नजरिया नहीं है। कोई अगर इस तरह से कोई नजर, जैसे सिनेमा हम देखते हैं, कोई सिनेमा जाता है आउटडोर शूटिंग का ये देखने के लिए, कोई वस्त्र देखने के लिए, कोई डायलॉग सुनने में, कोई संगीत, लेकिन सिनेमा को जिस तरह से बनाया गया है, उसका जो सारांश अगर किसी को जो बनाया है वो अगर थोड़ा बहुत कह दे है उसकी दिशा, तो सब में उसका असर पड़ता है। तो ये वी हेल्प ईच अदर। ये जो होते हैं ना, जब हम, ये जो हमारे अनुभूति, हमने ये अनुभूति की बात कही, तो दिस विल बी अ गाइडलाइन फॉर मेनी। तो सब ऐसे थोड़ा बहुत अनुभव करने लगेंगे, तो वी हेल्प ईच अदर। हम एक दूसरे को गाइड करते करते व्याप्त हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे।